गेहूं में बाली निकलने के बाद जो ये स्टेज आप देख रहे हैं, इसमें बाली निकल गई है। अब यहाँ पे आपको यूरिया नहीं देनी है, डीएपी नहीं देना है, एनपीके फर्टिलाइजर नहीं देना है, किसी भी तरह का इस समय आपको उर्वरक का खेत में छिड़काव नहीं करना है। वो पैसे की वेस्टेज है। इस समय जो पौधे की जो एनर्जी है वो बाली को निकालने में, बाली को बढ़ाने में, उसको दाना भरने में है। तो आप ऐसे समय पे यूरिया बिल्कुल मत दीजिए, डीएपी मत दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको देंगे तो पौधा की जो तना है वो कमज़ोर हो जाएगा और जिससे इसका गिरने का डर बना रहेगा, जिसे हम लॉजिंग कहते हैं। तो ऐसी अवस्था में नाइट्रोजन से बचना चाहिए। बिल्कुल भी आप नाइट्रोजन ना दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर नाइट्रोजन पौधा ले लेता है तो ये जो तना है ये तना कमज़ोर हो जाएगा और हवा चलेगी तो ये गिर जाएगा। तो इस समय आपको कोई भी इस तरह का उर्वरक नहीं देना है जिसमें नाइट्रोजन होता है। ना फास्फोरस वाला उर्वरक आपको कोई देना है, जैसे डीएपी है, एसएसपी है या टीएसपी। कोई भी फास्फोरस वाला उर्वरक भी आपको नहीं देना है, क्योंकि ये जो फास्फोरस वाला उर्वरक है ये जड़ों को मजबूत करने का काम आता है। अब वो जड़ें मजबूत हो चुकी हैं और उतना फास्फोरस अब ले भी नहीं पाएंगी जड़ें, इसलिए ये नाइट्रोजन फास्फोरस वाले उर्वरक मत दीजिए। बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम का आप छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि पोटेशियम जो है वो भोजन को पहुंचाने का काम करता है। ये जो फ्लैग लीफ है, ये जो देख रहे हैं फ्लैग लीफ, इससे जो भोजन है इसको बालियों तक पहुंचाने का काम करेगा, जिससे कि दाना मोटा होता है, मजबूत होता है। तो इस समय आप पोटेशियम वाला फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। जैसे एमओपी है उसका आप 2% का छिड़काव कर सकते हैं, या एसओपी है उसका 2% का छिड़काव कर सकते हैं। 2% का मतलब यह है कि 1 लीटर पानी में आपको 20 ग्राम मिलाना है। तो 100 लीटर पानी में 2 किलो हो जाएगा। इस हिसाब से आप मिलाइए कि 100 लीटर पानी में 2 किलो एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश या सल्फेट ऑफ पोटाश, एसओपी मिला के उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो यहाँ पोटेशियम का छिड़काव हेल्पफुल हो सकता है, सहायता कर सकता है पौधों में बाली को अच्छा करने में, दाने को भरने में। लेकिन यहाँ पे आप बिल्कुल भी नाइट्रोजन का या फास्फोरस का छिड़काव बिल्कुल ना करें, इससे नुकसान होगा। खासतौर से नाइट्रोजन से पौधों के गिरने का डर बना रहेगा। अब नाइट्रोजन बाली को निकालने में काम नहीं करेगी, तना उससे कमज़ोर हो सकता है, और फास्फोरस को भी अब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस समय अगर आपने पोटेशियम बुआई में नहीं दिया था तो पोटेशियम का आप स्प्रे कर सकते हैं। एमओपी का या एसओपी का जो मैंने आपको बताया 2% का स्प्रे करेंगे तो उसका कुछ फ़ायदा हमें मिल सकता है। तो अननेसेसरी आप खाद मत दीजिए, आपका खर्चा बढ़ेगा और फसल पे भी उसका नुकसान हो सकता है। इन 2-4 बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि फसल स्वस्थ रहेगी, दाना भी अच्छा बढ़ेगा। खास तौर से पोटेशियम पे इस समय आप ध्यान दीजिए। अगर पोटेशियम आपने नहीं दिया है तो उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि एनपीके में इस समय हमें कौन सा देना चाहिए। तो नाइट्रोजन फास्फोरस बिल्कुल नहीं देना है। पोटेशियम भी अगर आप देना चाहते हैं तो छिड़काव के माध्यम से दीजिए, ज़मीन में उसको मत डालिए, केवल आप फसल पर उसका छिड़काव कीजिए। तो पोटेशियम पौधे को मजबूत करेगा और बाली को भरने में सहायता करेगा।